आप जब फ्लिपकार्ट और अमेज़न या ऑनलाइन कहीं से भी मोबाइल खरीदने जाते हो तो हर मोबाइल के प्राइस में 1 रुपया क्यों कम रहता है? कभी आपने सोचा है? अच्छा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप ये बताओ, घड़ी दाएं ओर से बाएं ओर घूमता है लेकिन घड़ी बाएं ओर से दाएं ओर क्यों नहीं घूमता है? ये सब छोड़ो, अब ये बताओ, ओलंपिक खेल का हर एक विजेता को मिलने वाले पदक को दांत से क्यों काटते हैं? क्या पदक में कोई मिठाई लगा होता है जो उसको काट काट के खाना है, या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? ये सब छोड़ो, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। विदेश में बच्चे का बाल लंबा रहता है लेकिन हमारे देश भारत में बच्चे का बाल थोड़ा ही बड़ा होने से काट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी को एमएम के नॉलेज के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे 10 अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे जानने के बाद आपके दिलो दिमाग से एक ही बात निकलेगा। क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने कभी सोचा है घड़ी के कांटे दाएं ओर से बाएं ओर क्यों घूमता है? घड़ी के कांटे बाएं ओर से दाएं ओर तो घूम सकता था, लेकिन दाएं ओर से बाएं ओर ही क्यों घूमता है? इससे पहले आपने कभी सोचा था? वर्तमान घड़ी मतलब कांटे की घड़ी, एक कांटे का घड़ी 16 शताब्दी से यूरोप में प्रसारित होना शुरू हुआ। यूरोप जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यूरोप का सूरज हमेशा दक्षिणी आकाश में झुका रहता है। तो यूरोप में किसी चीज की छाया सूरज के लिए दाएं ओर मुड़ जाता है। तो इस वास्तविक अनुभवी ज्ञान का उपयोग घड़ियों को बनाने समय किया गया था। तो इसीलिए घड़ी के कांटे दाएं ओर मुड़ जाता है। यूरोप में घड़ी बनाने के लिए वास्तविक ज्ञान का उपयोग किया गया था, तो इसीलिए घड़ी के कांटे दाएं ओर मुड़ जाता है। और दोस्तों, यदि दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित किसी भी देश में घड़ी का खोज किया जाता तो हो सकता था घड़ी के कांटे बाएं ओर से दाएं ओर घूमता। तो दोस्तों, इससे एक लाइक तो जरूर बनता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप ये जानते हो अंग्रेजी लैंग्वेज का सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है जो आपका दिमाग घुमा सकता है? ये वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिवोल्केनोकोनोसिस। इसमें 45 अक्षर है। ये डॉक्टर द्वारा सिलिकोसिस नामक बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। ये रोग तब होता है जब सिलिकॉन में बहुत महीन कण लंबे समय तक फेफड़े में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत वर्ड है जिनका संख्या और भी बहुत अधिक है, और इसका नाम पढ़ के आपको नहीं बता सकता, आप थोड़ा खुद ही देख लीजिए। इसमें 182 अक्षर है। ये शब्द आपको कोई डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। एक काल्पनिक भोजन का नाम है। इसका उल्लेख ग्रीक साहित्यिक पौराणिक कथाओं में मिलता है। फैक्ट नंबर 8। जलेबी हम सब ने कभी न कभी खाए हैं, और जलेबी को कैसा बनाया जाता है ये भी कभी न कभी हमने देखा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है जलेबी को गोल गोल क्यों बनाया जाता है? जलेबी को सीधा क्यों नहीं बनाया जाता है? मैं आपको बता दूं, कभी आपने ज्यामिति की हो? यदि आप ज्यामिति किए हो तो आप तो जरूर जानते होंगे, सीधे रेखा या सीधे दाग हाथ से खींचना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऐसा करना बहुत आसान होता है। तो एक बार आप खुद ही सोच कर देखिए, बिना किसी चीज के मदद के सीधी रेखा खींचना और सर्कल बनाने में कितना समय लगता है। तो दूसरे तरफ जो आदमी जलेबी बनाते हैं वो भी गरम कढ़ाई के पास बैठकर सीधे सीधे जलेबी बनाने में इतना समय उनके पास होता है क्या? सोचना है तो सीधा सोचो, जलेबी के रकम घुमा के ना सोचो। दोस्तों, हर एक चीज की सुंदरता होती है। आप जलेबी को गोल गोल नहीं बनाकर सीधे बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखने में क्या अच्छा लगेगा? तो दोस्तों, इसीलिए जलेबी को गोल गोल बनाया जाता है। तो दोस्तों, मुझे आप कमेंट में बताइए, जलेबी को आप गोल गोल खाना पसंद करेंगे या सीधा खाना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 7। आप जो व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हो तो क्या आपको पता है वो आपका अपना मन का बात होता है? जी हाँ, आपके माइंड पर उस समय जो चल रहा है आप उसी को ही डालोगे। मान लीजिए आपका मन उदास है तो आप थोड़ा उदास स्टेटस डालोगे। आपका मन अपना गगन पर झूम रहा है तो आप थोड़ा रोमांचक स्टेटस डालोगे। और आपको किसी को कुछ बताना है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, तो आप स्टेटस के जरिए उसे बताओगे। ये हकीकत है जो आप झुटला नहीं सकते हो। फैक्ट नंबर 6। ओलंपिक को दुनिया का सबसे बड़ा खेल का आयोजन कहा जाता है। हर 4 साल में आयोजित होने वाले उत्सव में दुनिया भर के सैकड़ों राष्ट्रों के हजारों प्लेयर हिस्सा लेने आते हैं। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने के बाद विजेताओं के ज्वार की लहर हम सब ने देखा है।
फिर जब उनके गले में पदक डाला जाता है तो कई लोग भावनाओं के आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, मीडिया के कैमरेमैन के सामने विजेता पदक को अपने दांत से काटते हैं और तस्वीर खिंचवाते हैं। अच्छा, अभी आप बताइए, विजेता दांत से पदक को क्यों काटते हैं? क्या पदक में कोई मिठाई लगी होती है जो उनको काट के खाना है, या इसके पीछे कुछ अलग ही कहानी छुपी है? वास्तव में विजेता के अजीब काम के पीछे दो मुख्य कारण होता है। पहला है वेरीफाई द ओरिजिनल गोल्ड, दूसरा है मीडिया इन्फ्लुएंस। पहला है वेरीफाई द ओरिजिनल गोल्ड। पहले के जमाने पर जो ओलंपिक उत्सव आयोजित होता था उसमें जो विजेता प्लेयर को पदक दिया जाता था तो विजेता प्लेयर उस सोने का पदक को दांत से काट कर चेक करते थे। उस पदक में दांत बैठ जाता तो समझ जाते थे ओरिजिनल सोना है, और दांत नहीं बैठता है तो डुप्लीकेट सोना है। इसी को समझने के लिए ऐसा किया जाता था। तो आजकल के भी ओलंपिक विजेता उस नियम को या परंपराओं को पालन करते हैं। और जो दूसरी चीज़ काम कर रही है वो मीडिया इन्फ्लुएंस है। प्रतियोगिता जीतने के बाद एक मुस्कुराहट के साथ विजेता प्लेयर अपने गले में पदक डालकर खड़ा रहता है, तो एक सामान्य घटना है और ये हर कोई करता है। तो इसीलिए विजेता प्लेयर अपने दांत से पदक को काटते हैं और लोगों को कुछ नया दिखाना चाहता है। इतने चर्चे के आधार पर हमें कह सकते हैं खिलाड़ी प्रतियोगिता जीतने के बाद मीडिया के शौक को पूरा करने के लिए या कुछ नया दिखाने के लिए खिलाड़ी ऐसा करते हैं। लेकिन ये एक समय असली और नकली समझने के लिए किया जाता था। खिलाड़ियों को ये पता है जो मौजूदा गोल्ड मेडल है वो नाम मात्र सोना रहता है। तो इसीलिए दूसरा कारण मीडिया इन्फ्लुएंस को मुख्य कारण माना जा सकता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम सब घर में रहते हैं। सबका घर का छत अलग अलग तरह का रहता है। किसी का घर का छत सीमेंट का ढलाई, किसी का घर का छत टीन और किसी का घर का छत घास से बना होता है। तो दोस्तों मुझे आप बताओ, ये टीन का जो घर होता है उसमें जो टीन रहता है ये टीन लहर जैसा क्यों होता है? मतलब घर के छत ढाकने के लिए नालीदार टीन क्यों लगाया जाता है, प्लेन टीन क्यों नहीं लगाया जाता है? घर के छत ढाकने के लिए नॉर्मल टीन मतलब प्लेन टीन उपयोग करने से इतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरफ कोई भी नालीदार टीन मतलब लहर जैसे टीन का उपयोग करने से प्लेन टीन से ज्यादा मजबूत होता है। नालीदार टीन में बारिश का पानी गिरने से एक जगह में नहीं गिरता है बल्कि चारों ओर फैल जाता है। बारिश का पानी जब गिरता है तो बेतरतीब से नहीं गिरता है, एक तरतीब से गिरता है और सुंदर भी दिखता है। लहर जैसे टीन में सूरज का रोशनी रिफ्लेक्शन करता है तो इसलिए टीन का घर ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और दूसरे तरफ एक समान का टीन में बारिश का पानी गिरने से बेतरतीब से गिरता है और एक समान टीन में सूरज का रोशनी गिरने से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इससे प्लेन टीन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए हर टीन का घर का छत ढाकने के लिए नालीदार मतलब लहर जैसे टीन का उपयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर 4 हम देखते हैं विदेश में बच्चे का बाल लंबा रहता है लेकिन हमारे देश में बच्चे का बाल थोड़ा ही बड़ा होने से काट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आपने सोचा है? आपके घर में या आपके पड़ोस में कोई बच्चा तो रहता होगा। गर्मियों के मौसम आने से उस बच्चे का मुंडन किया जाता है। जो मुंडन करता है उसको जाकर आप पूछोगे तो कहेगा बच्चे का बाल मुंडन करने से सिर का बाल बहुत अच्छा से निकलेगा, तो इसलिए बच्चे का बाल मुंडन कराया जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक गलतफहमी है और इसका कोई साइंटिफिक कारण भी नहीं है। बच्चे के सिर में शेव करने से बैक्टीरिया के संक्रमण में वृद्धि हो सकता है और सिर में फोड़े या सोरियासिस जैसे बीमारी हो सकता है। अभी आप कहेंगे बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के सिर में जो मैल मतलब एमोनियोटिक फ्लूइड लगा रहता है उसी को साफ करने के लिए जन्म के कुछ दिनों के बाद सिर को मुंडवाया जाता है। वास्तव में 1 से 2 हफ्ता माथे में शैम्पू से साफ करते हैं तो गंदगी 99 से 100% साफ हो जाती है। इसके बजाय यदि आप अनजाने में अपने बच्चे का सिर को शेव करते समय लेजर या ब्लेड से सिर में थोड़ा ही कट जाए तो आप निश्चित रहें आपके बच्चे का सिर का वो हिस्सा उसके पूरे जीवन के लिए गंजा रहेगा। इसलिए बच्चे का सिर कभी ना मुंडवाएं। इसके बजाय यदि आवश्यक हो तो बच्चे का बाल सैलून या पार्लर से जाकर छोटा करवा लें। एक गलतफहमी हमारे देश में बहुत आम है, इसलिए यहाँ बच्चे का बाल मुंडवाया जाता है और एक गलतफहमी निश्चित रूप से विदेशी के बीच में प्रचलित नहीं है। तो इसलिए विदेश में बच्चे का बाल लंबा रहता है और हमारे देश में बच्चे का बाल थोड़ा ही बड़ा होने से काट दिया जाता है।
फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आज के समय में पूरे दुनिया में लगभग 7.8 बिलियन लोग हैं जो हर कोई जानता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए आज से 1400 साल पहले दुनिया में कितने लोग थे? आपको बताना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप बता सकते हो। मैं आपको बता दूं, 1400 साल पहले पृथ्वी में आबादी वर्तमान आबादी से बहुत कम था। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 1400 साल पहले दुनिया में 350 से 400 मिलियन लोग थे। 1400 साल पहले दुनिया इतना एडवांस नहीं था और दुनिया में कोई हॉस्पिटल और अन्य चिकित्सा केंद्र भी नहीं था और कोई रोग होने से उस रोग का दवा नहीं मिलता था। जन्म नियंत्रण जैसे चीज नहीं था, लेकिन जनसंख्याओं में वृद्धि भी नहीं हुआ क्योंकि मृत्यु दर बहुत अधिक था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानों दिनों में 90% से अधिक लोग गुलाम और नौकर थे, जो हर बड़े स्तर के लोग जैसे राजा महाराजा उनको मार सकते थे और काट सकते थे। उनको कोई पूछता और कोई रोकने वाला नहीं था। फैक्ट नंबर 2, आपके घर में चींटियां तो होती है। घर में चीनी मिठाइयाँ खाने पर भी चींटियां आ जाती है। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया है चींटियां जब चलती है तो एक लाइन से क्यों चलती है? और दोस्तों, चींटी जो लाइन पर चलती है, उस लाइन पे आप किसी भी चीज से बाधा डालते हो तो आप देखेंगे चींटियां लाइन से भटक जाती है और कुछ देर बाद फिर से वो लाइन लगाकर चलती है। तो ये चींटियां ऐसा लाइन लगाकर क्यों चलती है, क्या आप जानते हो? असल में चींटियां खाने के लिए पूरे दिन इधर उधर घूमती है और खाने के लिए चींटियों को अपना घोंसले को छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलने के बाद चींटियों के ग्रुप में से किसी एक को भी कोई खाना मिल जाता है तो वो अपने साथ उस खाने को अपने घोंसले पर लाती है। जब वो चींटी घोंसले पर वापस आ रही है तो रास्ते पर फेरोमोन्स नामक एक प्रकार रसायन छोड़ती है और उस रसायन के गंध के माध्यम से दूसरे चींटियों को वो खाना कहाँ है उसका रास्ता मिल जाता है और इस खाने को लाने के लिए चींटियां उस गंध को सूंघते सूंघते एक लाइन से पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए चींटियां एक लाइन लगाकर चलती है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप जब फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर मोबाइल खरीदने जाते हो तब आपने कभी नोटिस किया है हर एक मोबाइल के प्राइस में 1 रुपया क्यों कम रहता है? मान लीजिए आपको 10,000 या 15,000 या 20,000 के अंदर एक फोन लेना है। आप जाकर सर्च मारोगे तो आपको दिखेगा 10,000 का फोन 9,999 रुपए में, 15,000 का फोन 14,999 रुपए में और 20,000 का फोन 19,999 रुपए में दिख जाएगा। जो मोबाइल के प्राइस में 1 रुपया कम रहता है, ये 1 रुपया का फंडा क्या है? मान लीजिए आपको एक 15,000 का फोन खरीदना है तो आपको 15,000 थोड़ा बड़ा रकम लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपसे 15,000 का फोन 14,999 रुपए में लिया जाए तो आपको ये थोड़ा छोटा रकम लगेगा। स्टार्टिंग में आपको 14,000 बोला गया है, इसलिए आपके दिमाग में 14,000 घूमेगा, 999 रुपये नहीं घूमेगा और आपको लगेगा ये 1,000 रुपया कम है। लेकिन आप थोड़ा गौर करेंगे तो 1 रुपया कम आपको 15,000 देना पड़ रहा है। और ये मोबाइल पे नहीं, हर एक प्रोडक्ट में आप देखोगे तो ऐसा 1 रुपया कम दिख जाता है। इसीलिए हर एक मोबाइल कंपनी उसके मेन प्राइस से 1 रुपया कम रखता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप नए हो तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हमें फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो जल्द ही जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।